चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 कक्षा 9 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कक्षा 9 का मैथ्स का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले हमने 4th क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसी से लगभग मिलता जुलता क्वेश्चन है। बस 4th क्वेश्चन में हमें एक वर्ग को सिद्ध करना था और इसमें एक समचतुर्भुज को वर्ग के रूप में सिद्ध करना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें इस प्रकार से है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो सबसे पहले तो हमें एक चतुर्भुज के बारे में बोला गया है और उस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये पूछा है। तो एक हम पहले चतुर्भुज बना लेंगे। इस प्रकार से हमने एक चतुर्भुज बना लिया। अब इसके विकर्ण बोले हैं कि विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, तो ये इसके दो विकर्ण हो गए। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं A B C D और विकर्ण जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, दोनों लाइन है तो उसको नाम दे दिया हमने O बिंदु। ठीक है, तो इन्होंने एक समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर बोले हैं, यानी कि AC बराबर BD के। एक तो हमें ये सिद्ध करना है, दूसरा वो आपस में परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो दिया क्या गया है हमें, OB बराबर OD है, OA बराबर OC है। ठीक है, और समचतुर्भुज में वर्ग में क्या होता है कि सारी भुजाएं तो हमारी बराबर होती हैं। इसकी मतलब AD बराबर CD बराबर BC बराबर AB। तो हमें ये दिया गया है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि इसका कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, समकोण हो। तो इतना सिद्ध कर लेंगे तो वो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि ABCD एक वर्ग है। ये एक समचतुर्भुज दिया है, इसको वर्ग के रूप में सिद्ध करना है। तो वर्ग के रूप में सिद्ध करने के लिए इसकी चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है और कोई भी एक कोण को हमें समकोण सिद्ध कर देना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है हमें। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, तो दिया गया है हमें विकर्ण क्या लिखेंगे, AC बराबर BD के हैं। इसके विकर्ण जो हैं वो AC और BD दो विकर्ण हैं। इसके बाद इसके जो कोण हैं, यानी कि एक कोण ये 90 डिग्री, दूसरा कोण ये 90 डिग्री, तीसरा कोण ये 90 डिग्री और चौथा कोण ये 90 डिग्री। ये सारे कोण क्या है, 90 डिग्री, यानी कि कोण AOB बराबर है कोण BOC बराबर है कोण, इधर लिख देती हूँ मैं नीचे ये पूरी लाइन, कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर है कोण DOA के। ठीक है, तो ये सब क्या है, 90 डिग्री के कोण है। इसके बाद हमें ये जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि OA बराबर OC के है, OB बराबर OD के है। तो ये भी हमें पता है कि ये बराबर है, OA बराबर OC और OB बराबर OD। इतना हमें दिया गया है। इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB बराबर BC और CD बराबर AD। ठीक है, मतलब ये चारों वर्ग के चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। तो AB बराबर है BC के बराबर है CD के, तो ये इतना हमें सिद्ध करना है। इसके बाद ये जो इसके विकर्ण हैं AD बराबर ये, ठीक है। इसके बाद हमें कोई भी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करना है। तो मान लो मैंने एक कोण ले लिया DAB, इस त्रिभुज को 90 डिग्री का सिद्ध कर देना है। ये इसके बाद DAB बराबर होगा और कोण DAB बराबर 90 डिग्री। कोई भी एक कोण सिद्ध कर लो, चाहे ये वाला कर दें, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई भी एक सिद्ध कर देना है। तो अब चलिए हल करते हैं। तो मैं त्रिभुज ले लेती हूँ OAB, यानी कि OAB इतना त्रिभुज और ODA यानी कि ODA इसमें, और इन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो त्रिभुज OBA तथा त्रिभुज ODA में अब इनकी 3 कंडीशनें देखनी है जो कि आपस में बराबर हो जाएं। OB बराबर
ओ डी, यानी कि देखिए इसका ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के, क्योंकि हमें ये दिया गया है ओ बी बराबर ओ डी के, दिया है। एक भुजा ये सिद्ध मिल गई हमें। दूसरा है ए ओ बी बराबर है डी ओ, देखिए ओ ए बी, ये वाला कोण किसके बराबर है, डी ओ ए, ये वाले कोण के बराबर है, ये भी हमें दिया गया है इस वाली लाइन के द्वारा। तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण डी ओ ए के, ये भी क्या है, दिया है। ठीक है, इसके बाद ओ ए जो भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, यानी कि ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ओ ए बराबर ओ ए, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। ठीक है, इतना हमें मिल गया। तो अब देखिए भुजा कौन भुजा, तो यहाँ पर सर्वांग समता का नियम कौन सा लग रहा है, एस ए एस, सर्वांग समता नियम द्वारा। तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है ओ बी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ डी ए के। तो जब ये सर्वांग सम है तो इसके जो भुजा है यानी कि ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी के, CPCT द्वारा। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण या फिर संगत भाग बराबर होते हैं। तो ए बी बराबर ए डी, ये किसके द्वारा हो गया, CPCT द्वारा। ठीक है, CPCT द्वारा हमारा ये सिद्ध हो गया। तो इसीलिए जब इतना सिद्ध है, मतलब ए बी बराबर ए डी सिद्ध है, तो इसी प्रकार हम ये दोनों त्रिभुज को लेके BC बराबर CD को भी सिद्ध कर सकते हैं, इन दोनों को लेकर CD बराबर AD को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो अब इतना लंबा सिद्ध नहीं करेंगे, तो इसी प्रकार करके लिख के दिखा देंगे। इसी प्रकार AD बराबर है CD के और CD बराबर है BC के। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बराबर AD बराबर CD बराबर BC। ठीक है, तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि ये एक समचतुर्भुज है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, तो यहाँ पर हमारा इसका समचतुर्भुज का पार्ट, आधा पार्ट हमने सिद्ध कर दिया। अब इसमें सिद्ध करना है कि इसका कोई भी एक कोण जो है उसको हम 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा कि ये एक वर्ग है। तो यहाँ पर एक समचतुर्भुज हो गया। अब मैं इतना रफ कर रही हूँ, बाकी यहाँ तक तो लिखा रहने देती हूँ, यहाँ से मैं रफ कर रही हूँ, तो जिससे आगे का पार्ट सॉल्व करती हूँ। अब मुझे कोई भी एक कोण को सिद्ध करना है 90 डिग्री, तो मैंने ले लिया BAD त्रिभुज, BAD इतना त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC यानी कि ABC, ये और ये दोनों त्रिभुजों को हम देख लेते हैं BAD और ABC में। तो अब इसमें भी हमें क्या करना है कि भुजाएं देखिए AB बराबर किसके हो रही है, BC के, जो हम ऊपर भी पिछले इससे पहले वाले पार्ट में हम सॉल्व कर चुके थे। तो AD बराबर किसके है, BC के। अभी हमने सॉल्व किया, सिद्ध करके दिखाया कि चतुर्भुज है तो उसकी भुजाएं भी बराबर हुई, तो सिद्ध हुआ है। ठीक है, ऊपर फिर AB इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और यानी कि BAD वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, BAD वाले में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है। तो AB बराबर AB क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसके बाद क्या है, AC बराबर BD, ये वाली जो इसके विकर्ण है AC बराबर BD, तो ये क्या है, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं, AC बराबर BD, सॉरी ये विकर्ण हमें दिए गए हैं, AC बराबर BD इसके द्वारा हमें दिए गए हैं, दिया है, ये विकर्ण दिए हैं AC बराबर BD।
तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, भुजा 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 यानी कि एस 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 सर्वांग समता नियम द्वारा तो ये सिद्ध होता है कि त्रिभुज BAD सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। तो जब ये सर्वांग सम है तो इसके ये कोण भी आपस में CPCT द्वारा ये कोण भी क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो कोण B बराबर कोण A बराबर कोण B CPCT द्वारा, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो जब ये इतना बराबर है तो देखिए कि ये तिर्यक रेखा है ए की तिर्यक रेखा पर बने हुए कोण क्या होते हैं, 100 का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा पर बने हुए कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तिर्यक रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो जब 180 डिग्री होता है तो यहाँ पर कोण A की जगह पर हम कोण B रख सकते हैं, कोण B प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो 2 कोण B बराबर 180 डिग्री और कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 180/2। तो ये कट के हो गया 90 डिग्री। तो कोण B जब 90 डिग्री आ रहा है तो कोण A क्या होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी एक कोण सिद्ध करना था, वो हमने इधर दिखा दिया। तो अतः इधर लिख देंगे आगे, इसलिए ABCD क्या है, ABCD सम चतुर्भुज का कोण A बराबर 90 डिग्री है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको आप पहला पार्ट ये सिद्ध करना तो हमारा सब में सेम ही था, जो इससे पहले लिखा था वो उसको नोट करिएगा। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, इसका आधा हिस्सा। तो हमें जो पहले एक समचतुर्भुज हमने सिद्ध किया, उसके बाद इसको एक वर्ग सिद्ध किया। और क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा पर बना हुआ कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा पर बने हुए कोण का योग क्या है, 180 डिग्री, इसलिए हमने कोण A प्लस कोण B लिया था इधर। तो यहाँ पर हमारा ये इसके पार्ट सिद्ध होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार इसको नोट करें, उसके बाद ही समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में मैंने सॉल्व किया है। तो आप इसको पहले अपने नोटबुक में नोट करें और स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करें, फिर एक एक स्टेप से उसको समझने की कोशिश करें।